फ्रेंड्स, आज मैं कंजक्टिवाइटिस के ऊपर बात करूंगा। आंखों की वो बीमारी जो कि सबसे कॉमन है और हम सबको अपने जीवन में एक या दो बार हो चुकी है। कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करती है, स्पेशली ब्लाइंडनेस से जुड़ा हुआ, और कभी कभी कॉर्नियल अल्सरेशंस या पेनस या टेरेजाइम या ऐसी स्थितियां बनने पे आंखों की देखने की कैपेसिटी तो कम होती है और देखने में भी आंखें एस्थेटिकली ख़राब हो जाती है। सो मित्रों, कंजक्टिवाइटिस का बहुत ही सरल उपाय और बहुत ही बेहतर डायग्नोसिस और इसका बहुत ही उत्तम उपचार होम्योपैथिक थेरापेटिक्स में है, और स्पेशली इस मौसम में आप देखेंगे तो कंजक्टिवा के बारे में आप सबको जानना चाहिए। कंजक्टिवा इस तरह की लेयर है, जैसे हमारे शरीर पे ये स्किन है, वैसे ही आँखों के जो पूरा ग्लोब है, जिसमें सफ़ेद हिस्सा जिसको ओपेक या स्क्लेरा कहते हैं हम, उसके ऊपर की जो पतली लेयर होती है उसको हम कहते हैं बल्बर कंजक्टिवा। और ये जो ऊपर की आईलिड्स, इसके अंदर जो रेडनेस दिखाई देती है, उसके ऊपर जो लेयर है उसको हम कहते हैं पाल्पेब्रल कंजक्टिवा। और ये दोनों ही आँखों के जो हिस्से हैं इनको हम कहते हैं कैंथस। तो इन एरियाज में रेडनेस दिखाई दे सकती है मरीज के, और इन्हीं पे डिस्चार्जेस सफ़ेद रंग का न्यूकोकुलेंट डिस्चार्ज हो सकता है, क्योंकि कंजक्टिवा है लेयर, उसके ऊपर का इन्फ्लेमेशन है, चाहे उसके जो भी रीज़न है उसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। सो आई सोर के बारे में मैं स्पेशली बात करूंगा, जिसको हम कहते हैं कोल्ड सोर इन द आईज, जिसको एरोनियसली मतलब गलत तरीके से हम कोल्ड सोर के रूप में जानते हैं। ये एक तरह का ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है स्टेफिलोकोकस और न्यूमोकोकस स्ट्रेन से, और इसमें आंखों में जलन होती है। 3-4-5 दिन में ये पीक पे पहुंच जाती है। बहुत दर्द भी होता है पेशेंट को, फोटोफोबिया मतलब तेज उजाले को नहीं देख सकता है, आंखों में रंग बिरंगी रोशनी दिखाई देगी, और जलन होती है। तो इसको हम कहते हैं मुकोपुलेंट कंजक्टिवाइटिस। इसके लिए होम्योपैथिक मेडिकेशंस बून है फ्रेंड्स, बून है, और इस पर अक्सर आप ऑप्थेल्मो के पास जाते हैं, ड्रॉप्स लेते हैं, काफ़ी तकलीफ रहती है। इवन एंटीबायोटिक्स आपकी मदद तो करती है, लेकिन जो इरिटेंट ड्रॉप्स होती है वो तकलीफ बढ़ा देती है। फिर बाद में पेशेंट कभी कभी स्टेरॉइड उसको क्लियर करने के लिए ले लेता है, जो कि इसको क्रॉनिक में कन्वर्ट कर देता है, इवन शुरुआत में ठीक होने के बाद। तो फ्रेंड्स, इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन को कैसे उपयोग करना चाहिए और क्या लाइन ऑफ एक्शन है मैं अब आपको, और इनको पहचानना इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि पेशेंट के आंखों में काफ़ी कीचड़ बनी हुई, जिसको हम कहते हैं पस बना हुआ, म्यूकस बनी हुई है, और सुबह उठता है तो सफ़ेद रंग की पस दिखाई देगा, म्यूकस दिखाई देगा, इस तरह में म्यूकोपुलेंट। सो फ्रेंड्स, इसको समझना जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए होम्योपैथिक उपचार बेस्ट है। होम्योपैथी ट्रीटमेंट ज़्यादातर आई की सभी बीमारियों के लिए बहुत ही बेहतर माना जा सकता है, और मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और इसमें जब मैंने पेशेंट्स को ठीक किया है तो उन स्थितियों में मैंने देखा है कि ये कॉम्बिनेशंस किसी भी एंटीबायोटिक्स की तुलना में बेहतर है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर शुड डायग्नोस इट करेक्टली, क्योंकि टेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डायग्नोसिस के लिए ट्रेंड होते हैं, वो सही डायग्नोसिस करके आपकी रिस्क फैक्टर को देख सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर ड्रग्स दे सकते हैं। लेकिन वो ड्रग्स की लिमिटेशन है, जैसे कि एलोपैथिक ड्रग्स की लिमिटेशंस होते हैं, वो कुछ ठीक करती, कुछ अपने इरिटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो उसकी तुलना में अगर सही डायग्नोसिस के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन के कॉम्बिनेशन सिनर्जिस्टिक यूज़ की जाए, या सेकेंड जनरेशन में क्लिनिकल मार्कर्स को यूज़ करते हुए इनका यूज़ किया जाए, तो पेशेंट लगभग 6 घंटे से लेकर 2 दिन के अंदर 90% केसेस रिकवर कर लेते हैं, एंड दे बिकम नॉर्मल एसिम्प्टोमेटिक। तो फ्रेंड्स, आंखों में जलन हो रही है, आंखें में पानी आ रहा है, मुकोपुलेंट डिस्चार्जेस हैं, सर्दी खांसी का मौसम है, और काफ़ी तकलीफ में आपने एंटीबायोटिक्स, पिलोकार्पिन या जो भी मायोटिक्स, मीडियाटिक्स आपने लिए, उनने आपको आराम नहीं पहुंचाया, तो आप कृपया करके इन कंडीशंस को टालेना, और मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मुझे लिख सकते हैं, मेरे ओपीडी में विजिट कर सकते हैं। 15 दिन के ट्रीटमेंट इन कंडीशंस के दिया जा सकता है, जो आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करता है। और मैं एडवाइस करता हूँ कि वार्म सेलाइन और कुछ उसमें चिनिशिया की ड्रॉप्स या कुछ बेरबेरी सर्कोफोलियम की ड्रॉप्स डाल के आंखों को 4-5 बार कार्डियक वॉश करना चाहिए। और कुछ ड्रग्स की कॉम्बिनेशन, स्पेशली डल्कामेरा, रास्टक्स, जासिमियम, कालीबाइक्रोमिकम, यूफ्रेशिया, मक्सॉल कुछ केसेस में, आर्सेनिक एल्बम कुछ केसेस में, पस्टला कुछ केसेस में जो सिम्टोमेटिकली इंडिकेटेड हो, इन सिमिलिमम और सिम्टोमेटिक के आधार पे या सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन जो क्लिनिकल मार्कर्स के हिसाब से दिए जाते हैं, ये सभी ड्रग्स कॉम्बिनेशन या सिंगल या स्टेरॉयडल प्रिस्क्रिप्शंस के दौरान आपको कुछ घंटों से लेकर 1 या 2 दिन में कम्प्लीटली ठीक कर सकती है, और इसके रिजल्ट्स की एफिशिएंसी लगभग 80% केसेस, दैट मीन्स 8 आउट ऑफ 10 केसेस को रिकवर करती है। 2 जो नहीं हो पाते हैं तो फर्दर उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए, नहीं होने पर उनको रीडायग्नोस करना चाहिए, किसी MS ऑप्थेल्मो की हेल्प लेना चाहिए, और पेशेंट आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आपको आंखों की कोई भी बीमारी है, जैसे ट्रैकोमा है, जिसको हम क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस नाम की एक वायरल इन्फेक्शन है, जो कि बहुत कॉमन है मिडिल ईस्ट और इंडिया में, उसमें वो चलता रहता है बच्चों में और यंग एडल्ट्स में,
विटामिन ए से संबंधित उसको कोई प्रॉब्लम है, बिटॉट से स्पॉट है, आंखों में ज़ेरोफ्थेल्मिया शुरू हो चुकी है, होम्योपैथिक मेडिसिन की सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लीजिए, आपको बिल्कुल आराम मिलेगा। और ऐसी बहुत सारी आंखों की कंडीशन है जिसको हम कहते हैं वर्नल कंजक्टिवाइटिस या एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस या एंगुलर कंजक्टिवाइटिस, जिसमें आप आँख के दोनों कोने को देख सकते हैं कि काफ़ी रेड हो गए हैं, सुबह उठ के जलन होती है, खुजली होती है, पेशेंट अक्सर ऐसे उठाकर आँखों में खुजली करता है। तो ये आँख में जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस और अलग अलग स्ट्रेन होती हैं, ये आँखों को दोबारा इन्फेक्ट करती हैं। और ये जो एक तरह की लो इम्यूनिटी बिल्डअप हुई है, ये जो प्रीडिस्पोजिशन है, इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कारगर है, जो उसको होलिस्टिकली जड़ से ठीक करती है। और इसके अलावा जो बहुत ही कॉमन हर्पीस और एडिनोवायरस के वायरल इन्फेक्शन है, जिसको हम कहते हैं आई फ्लूस, तो उसमें भी होम्योपैथिक मेडिसिन ने बहुत मदद की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंडीशन है तो थोड़ा बहुत जानकारी आप रख लें, ट्रीटमेंट लें। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं ट्रेन डॉक्टर से, जो कि इन बीमारियों को डायग्नोस करके आपको ट्रीट कर सकता है, तो वो सर्वोत्तम उपाय होगा। नहीं हो पाता है तो आप ऑप्थेल्मो से मिलें, उनसे समझे। अगर उससे भी नहीं मिल पाता है तो आप मुझसे ज़रूर मिलें, मैं आपकी हेल्प करूँगा। आंखों की सभी कंडीशंस के लिए उनकी डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर ससंगी इसके लिए स्पेशली ट्रेंड है, कंजक्टिवा उसकी जुड़ी हुई सभी बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए। तो आप अविलंब इसके लिए मुझे लिख सकते हैं, मेरी ओपीडी में मुझसे मिल सकते हैं, स्काइप के थ्रू वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं, और 15 दिन से लेकर 45 दिन के ट्रीटमेंट को आप शुरू कर सकते हैं। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर क्रॉनिक केस में नहीं ठीक हो पाया तो आप जरूर मुझे अप्रोच करें। फ्रेंड्स, ये जानकारी मैंने कोशिश की आप तक पहुँचाने की, और ये आपको बताएगा, कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अपने आसपास भी लें, लेकिन डायग्नोसिस के बाद करवाएं। डॉक्टर से ज़रूर मिलकर उसकी राइट डायग्नोसिस लिखवाएं, इसके बाद आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाएं, वो बेस्ट ट्रीटमेंट माना जा सकता है। और मुझे आखिरी तक समझने सुनने के लिए और इसको साझा करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ मैं। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ। आखिरी तक मुझे सुनने के लिए आपके अंदर बैठे ईश्वर को भी नमन करता हूँ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर आइज। थैंक यू।